Good morning, good afternoon, and namaskaram to all of you. Welcome to a new video of Nifty analysis. 2-3 दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उससे क्योंकि कुछ ऐसा मार्केट ने किया ही नहीं। अगर कुछ करता तो ज़रूर अपडेट करता। बहुत ही बेकार टाइप का मार्केट चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं डेली चार्ट से। कुछ क्वेरी थी मेरे दोस्तों की कि लॉग और लीनियर स्केल में कौन सा यूज़ करना चाहिए, और उसका सिंपल सा कारण था, ये ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाई थी ये लॉग स्केल में थी जो टूटी हुई दिखती है, और जैसे ही आप इसको लीनियर स्केल पे लेके जाएंगे, मैंने अनचेक किया इस बॉक्स को, और जैसे ही आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये ट्रेंड लाइन नहीं टूट रही है। तो दोनों में विरोधाभास है। तो प्रश्न का उठना भी लाजमी है। मैंने उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई किया था, लेकिन थोड़ा सा एलेबोरेट भी कर लेते हैं आज हम लोग। देखिए, इससे पहले हम ये सोचें कि कौन सी चीज़ को हमको यूज़ करना चाहिए, ये ज़रूरी है कि ये भी जान लें कि दोनों में फ़र्क क्या है। What is the difference between these two? What is linear and what is log? What is the difference as far as the charts are concerned? See, there's a very simple thing in this. मैं आपको बिल्कुल सिंप्लिसिटी में बताने की कोशिश करता हूँ। लीनियर स्केल में अगर मान लीजिए कोई स्टॉक 10 रुपये का है, पहले तो ये जान लीजिए चार्ट जब भी आप देखते हैं तो एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस में यूजुअली प्राइस मूव करती हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, और एक्स एक्सिस में आपका टाइम चलता है। दोनों इक्वी डिस्टेंट पार्टीशन रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए हर महीने के बीच में बराबर की दूरी है। सिमिलरली लीनियर स्केल पे अगर आप देखेंगे, अगर मैं चेंज कर दूं तो आप देखेंगे कि यहाँ भी दूरी बराबर है, हर 500 पॉइंट के बीच में बराबर की गैपिंग है। कुछ इस तरीके से प्लॉटिंग होती है। वापस लॉग स्केल में कर देते हैं। तो लीनियर स्केल में आप मानिए कोई स्टॉक अगर 10 रुपये का है और वो 20 रुपये हो रहा है, तो 10 रुपये की मूव हुई। अब 10 रुपये की मूव के लिए उसको यहाँ पे आप जितनी स्पेस देते हैं, हर 10 रुपये के मूवमेंट के लिए उतनी ही स्पेस वो लेगा आगे भी। तो लीनियर स्केल में अगर कोई स्टॉक 10 से 20 रुपये मूव कर रहा है तो 10 रुपये की मूव है, और अगर 20 से 30 रुपये मूव कर रहा है तो भी 10 रुपये की मूव है। ये बात आप गौर कीजिए। द मूवमेंट फ्रॉम 10 to 20 is as good as a movement from 20 to 30. Both are 10 rupees movement, both are equal in linear scale. So both will occupy the same distance in the y axis. लेकिन जैसे ही आप लॉग चार्ट पे आते हैं, 10 से 20 रुपए की मूवमेंट 100% मूवमेंट हो गई। अब इसके बराबर की जो अगली मूवमेंट होगी वो 20 से 30 की बराबरी नहीं रखेगी, वो 20 से 40 की होगी, बिकॉज द नेक्स्ट 100% मूवमेंट इज फ्रॉम 20 to 40, नॉट फ्रॉम 20 to 30। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड लॉग स्केल। तो लीनियर स्केल में 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 सब बराबर की मूवमेंट है 10-10 रुपए की। लेकिन लॉग स्केल में 10 से 20 100% मूवमेंट है, 20 से 30 100% मूवमेंट नहीं है, इसलिए दोनों बराबर नहीं है। लेकिन हाँ, 20 से 40 100% मूवमेंट है, तो 10 से 20 और 20 से 40 ये दोनों इस स्केल में बराबर डिस्टेंस ऑक्यूपाई करेंगे। ये की डिफरेंस होता है दोनों में। अब इनका यूज़ कैसे होता है? देखिए, पैटर्न्स आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा रोल नहीं अदा होता। कोई भी चार्ट आप देखें, पैटर्न्स का फॉर्मेशन दोनों में आपको बराबर, लगभग बराबर दिखता है। बेसिकली यूज़ होता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में। और अगर आपने अभी जो मैंने बताया उसको समझा हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि परसेंटेज मूवमेंट्स मार्केट में बहुत कम होते हैं। यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की बात करें, 5 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे की, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा परसेंटेज वाइज मूवमेंट नहीं होता है, जब तक कि कोई बहुत रेयर ओकेजन ना हो, कॉर्पोरेट टैक्स जिस दिन कट हुआ था उस तरह का, या कोई वॉर टाइप की सिचुएशन ना हो। अदरवाइज बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो जब भी आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चार्ट्स देखते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के, तो लीनियर देखना चाहिए हमें, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में, क्योंकि परसेंटेज मूवमेंट्स होता ही नहीं है, और लीनियर में आपको ज़्यादा कायदे से क्लैरिटी दिखती है। रही बात पैटर्न्स की, दोनों में पैटर्न्स की आइडेंटिफिकेशन की सेम प्रक्रिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ट्रेंड्स में दिक्कत आती है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स में थोड़ा सा आसानी होती है ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में लॉग स्केल में, एज़ कम्पेयर टू अ लीनियर स्केल। और जब भी आप डेली, वीकली, मंथली चार्ट्स पे जाते हैं, तो जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मैं हमेशा लॉग चार्ट्स को प्रेफर करता हूँ। और बहुत से एनालिस्ट हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनकी बुक्स पढ़ते हैं, वो भी इसी बात को बताते हैं। दिस इज़ नॉट अ रूल, ये छोटे सा प्रैक्टिस नॉर्म है, ये कोई रूल नहीं है। दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस कल्चर। इट इज़ इंटायरली अप टू यू। इट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस एज फार एज द पैटर्न आइडेंटिफिकेशन इज कंसर्न, बट येस, इट विल मेक अ डिफरेंस इन द ट्रेंड रिकग्निशन। छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे की, 1 घंटे की, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कीजिए। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी क्लैरिटी है इसमें, जो मैंने कोशिश की आपको देने की। और ट्रेंड डिसाइड करने के लिए लॉन्ग टर्म चार्ट्स में
मैं प्रेफर करता हूँ लॉन्ग स्केल का, बट रिमेंबर इट इज़ नॉट अ रूल, इट इज़ एंटायरली अप टू यू, विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल यू कैन डू इट। ये डेली चार्ट है लॉन्ग स्केल का। दो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं मैंने आपके सामने खींच दी हैं, एक ये जिसको मार्केट टेस्ट कर रहा है और एक ये जिसको मार्केट तोड़ रहा है। तो चाहे आप लॉन्ग स्केल में देखें चाहे लीनियर स्केल में देखें, जब भी कोई चीज़ दिखती है तो यू शुड गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट। जहाँ भी जरा सी डाउट क्रिएट हो जाए आपको अलर्ट हो जाना है। तो बहुत क्लियरली मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज में है। अलर्ट तो वैसे भी रहना चाहिए इस मार्केट में हमेशा आपको, लेकिन ये लेवल ऐसा है कि अब आपको थोड़ा सा ज़्यादा सचेत रहना चाहिए। तो ये तो रही लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात। कोई पैटर्न नहीं मार्क कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ टू अर्ली टू डू दैट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट मेनी टाइम्स। अभी सब कुछ वैसे ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ तो फ़ायदा नहीं है उस पर फिर से कहानी करने का। बस ये दो लाइंस का अब आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, लीनियर और लॉग चार्ट्स में जब भी इस तरह के विरोधाभास होता है, व्हेन यू सी अ ट्रेंड लाइन ब्रेकिंग इन लॉग चार्ट एंड यू डू नॉट सी इट ब्रेकिंग इन लीनियर चार्ट, सूनर और लेटर समथिंग इज गोइंग टू हैपन विच विल अलाइन देम। दोनों एक तरीके से हो जाएंगे सूनर और लेटर, ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिए। तो आइदर वी विल रीगेन दिस ट्रेंड लाइन हियर और वी विल ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन इन लीनियर चार्ट ऑल्सो। तो चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। ये चार्टिंग का चार्ट है, इसको भी मैं यूज़ करता हूँ। तो जो मैं यूज़ करता हूँ वो सब आपके साथ धीरे धीरे करके शेयर करता रहता हूँ जिससे आपको भी अच्छा आसानी रहे। और यहाँ आप देखें पूरे एक नो ट्रेडिंग जोन पे मार्केट फंसा पड़ा है। 11,050 ऑन द लोअर साइड एंड 11,250 ऑन द अपर साइड। तो निफ्टी महाशय इस रेंज में है और जब तक इस रेंज में है सीधी सी बात है, इट इज़ अ नो ट्रेडिंग जोन। 3 इनडिसिसिव कैंडल्स मार्केट ने बनाई हैं, 1 2 3, और एक दायरे में फंसा हुआ है। तो एज अ ट्रेडर बिल्कुल सीधी सी बात है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, यू शुड बी वेटिंग फॉर द मार्केट टू गिव अ क्लियर कट सिग्नल, आइदर इट विल ब्रेक आउट और इट विल ब्रेक डाउन, एंड दैट इज द टाइम यू शुड एंटर दिस मार्केट एंड बी इन गुड प्रॉफिट्स। ट्रेड करना ज़रूरी अगर है तो उससे भी ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छा, बहुत सुकून का पेनलेस ट्रेड लें। यहाँ पे आप ट्रेड लेंगे बॉस, किसी तरह का कोई स्टॉप लॉस काम करने वाला नहीं है आपका, और बिला वजह के लिए हर बार हर 1 मिनट हर 2 मिनट में रिफ़्रेश करने के अपनी पोजीशंस देखने की ज़रूरत आपको पड़ती रहेगी। यू विल नेवर बी एट ईज़। वंस वी ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन यू विल बी एट ईज़। सो वेट फॉर दिस टू हैपन, और बहुत जल्दी होगा, उसकी आप परेशान मत होइए, मार्केट बहुत ज़्यादा दिन रेंज में रहता नहीं है। तो ये 3 छोटी छोटी कैंडल्स हैं इंडिसिसिव, और मार्केट का इंतज़ार है इन दोनों में से किसी एक जोन को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। ये 2 मूविंग एवरेजेस हैं, इनका आपको ध्यान रखना चाहिए। सी आई एम ओनली मेंशनिंग 200 एंड 100, आई हैव ओनली कंसिडर्ड दीज 2। लॉन्ग टर्म चार्ट जब भी आप देखते हैं बहुत ज़्यादा रायता करने की ज़रूरत नहीं है, 100-200 से काम आपका चल जाएगा। जब आप शॉर्ट टर्म पे जाते हैं तो 20 लगाइए, 10 लगाइए, 50 लगाइए मूविंग एवरेज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपकी श्रद्धा है, आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है, क्या ट्रेडिंग टेक्निक है। लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट्स में 20-50 मुझे नहीं लगता कोई मतलब रखते हैं। 100 और 200 की अहमियत होती है, इसको थोड़ा सा आपको गौर रखना पड़ेगा। तो इस चार्ट में इतना ही है। मार्केट नो ट्रेडिंग जोन में है, 11,250 से 11,050 के दायरे हैं। जब तक ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है सब्र रखिए। नाउ दिस इज द आवरली चार्ट। This is the marking. If you want to complete a move at 11,341, this is the only way I can count it. 1, 2, 3, 4, 5. If this move is complete, say there are only 2 clear-cut scenarios. Either this move is complete here or this move is not complete here. If this move is not complete here, then there are n number of permutations and combinations. No need to go into that. But if this is complete, this is the only way I can count it. 1, 2, 3, 4 and a 5. And after that A, B, C, X, A, B, C. इस तरह की काउंट्स आप इसमें रख सकते हैं। ये ए वेव अगर यहाँ मूव कंप्लीट हुई है तो ये आपकी ए वेव हो जाती है और हम बी वेव में हैं। इस बी वेव ने अभी अप्रॉक्सीमेटली सेम अमाउंट ऑफ टाइम लिया है जो ए वेव ने लिया है। द फॉल फ्रॉम हियर टू हियर, द टाइम कंज्यूम्ड बाय दिस फॉल इज नाउ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द टाइम कंज्यूम्ड बाय दिस राइज। पूरा नहीं है लेकिन लगभग लगभग हम पहुँच रहे हैं। ये मूव किसी भी तरीके से अभी कंप्लीट नहीं दिख रही है। सो इफ दिस इज अ बी वेव, इट हैज़ टू कन्फर्म दैट इट हैज़ कंप्लीटेड, और जब तक ये कन्फर्मेशन नहीं आता है इसको कंप्लीट मानना हमारी आपकी भूल होगी। तो अगर ये मूव कंप्लीट है देन दिस इज द ए लेग ऑफ द फॉल कंप्लीटेड एट 10,880 odd levels and this is the B wave that is going on. Now if this is the B wave, there is a clear cut possibility that it can complete
below 11,341 and it can become a irregular correction also. आप याद रखिएगा, मार्केट में मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया पहले भी, इरेगुलर फ्लैट्स बहुत फ्रीक्वेंटली आपको दिखते हैं मार्केट में, नॉर्मल फ्लैट से कहीं ज़्यादा। तो अगर ये इरेगुलर करेक्शन बनता है, मैंने ये ऊपर लेवल्स लिख रखे हैं आपके लिए यहाँ पे, 11,450 से 11,520 के दायरे बनते हैं। सो अगर आप 11,341 के ऊपर जाते हैं तो भले ही ये करेक्टिव मूव आपको दिख रहा हो, आप बिल्कुल जा सकते हैं, और ये वो दायरे हैं। ये कुछ नहीं है, इस पूरे फॉल का 123 और 138% एक्सटेंशन है। दीज आर द लेवल्स राउंडेड ऑफ टू द क्लोजेस्ट most prominent figure that can have. It works out to 11,400 something. I have rounded it off to 11,450 और ये 11,520। ये 123% के आसपास है, ये 138% है इस पूरे फॉल का। तो अगर ये ए वेव है तो बी वेव अभी पूरी नहीं दिख रही है, 15 मिनट चार्ट में भी पूरी नहीं दिखती है, 1 आवर चार्ट में भी पूरी नहीं दिखती है। तो सीधी सी बात है, जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, वी आर इन अ नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे अगर आप देखें एक छोटा सा रेगुलर करेक्शन आपको दिखता है, और अगर ऐसा कुछ है तो फिर नीचे का सपोर्ट जोन जो 11,050 का है वो यहाँ से भी आपको कंफर्म होता हुआ दिखेगा। ये वो जोन आ जाता है, 11,094 से लेके 11,032 के आसपास का सपोर्ट जोन निकल के आता है। 161% अगर हम नीचे चले जाते हैं तो फिर तो बी वेव को कंप्लीट मानना पड़ेगा हमें। तो अगर मार्केट हमें नीचे की ओर दिखता है मंडे को, तो दिस विल बी द सपोर्ट जोन मोस्ट प्रॉब्ली 11,094 टू 11,030 वाट लेवल्स। और ऊपर की तरफ ये वो जोन है अगर हम 11,341 के ऊपर जाते हैं। एक जोन आपको और थोड़ी सी आपकी नॉलेज में डाल देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हमारे ट्रेडर हैं जो ट्रेड करते रहते हैं। तो थोड़े से 15 मिनट चार्ट की बात अगर हम करें, इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिए, आवरली में ही रहने दीजिए, तो एक जोन आपके लिए निकल के आता है 11,250 से 11,280। ये बिल्कुल देखिए, जब शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट, लॉन्ग टर्म की आप बात करते हो तो तीनों में फ़र्क करना सीख लीजिए। जो ये जोन है 11,250 से 11,280 का, ये बिल्कुल 15 मिनट के चार्ट के लिए है, इससे ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं है, नॉट मोर देन दैट। और वो सिंपल सी बात है, वो क्या है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है। वो ये है, इस मूव का एक्सटेंशन है 123% 200%, ये एक्सटेंशन है। ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 11,250 से 11,280 के बीच में, अगर हम सीधे सीधे ऊपर जाते हैं मंडे को। और नीचे 11,050 से लेके 11,030 का इंटरमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल है। सिर्फ शॉर्ट टर्म सपोर्ट है बॉस 15 मिनट के चार्ट में। इसको आवरली में कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया शॉर्ट टर्म सपोर्ट 11,050 है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, इंटरमीडिएट सपोर्ट 595 और लॉन्ग टर्म 9,550। ऊपर निकलते हैं 11,341 के, तो ये वो रेजिस्टेंस का जोन है। बेसिकली मार्केट किसी भी ट्रेड के लिए उपयुक्त नहीं है। इट इज़ इन नो ट्रेडिंग जोन एंड वी शुड बी अवॉइड गेटिंग इनटू दिस मार्केट फॉर स्मॉल टाइम ट्रेड। ना तो पोजिशनल ट्रेड बनते हैं, ना तो शॉर्ट टाइम ट्रेड बनते हैं। एक बात अब आपकी नॉलेज में डाल देता हूँ, अगर ये मूव कंप्लीट है, हम बहुत से लोग इस बारे में सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि हमने कोई एक मूव यहाँ पूरी कर दी है। सो अगर कोई, इफ़ वी हैव कंप्लीटेड अ मेजर पैटर्न हियर एट 11,341 बॉस, then there is only one confirmation that market has to give, and that is simply breaking below 10,595. Nothing else will do. मार्केट को 10,600 के नीचे जाना ही है अगर यहाँ पे कोई मेजर मूव कंप्लीट है, और किसी तरह का इफ एंड बट काम नहीं करेगा। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कोई स्टॉप लॉस का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई ट्रेडिंग है ही नहीं इसमें। हाँ, आपको मैंने रेजिस्टेंस जोन्स और सपोर्ट जोन्स बता दिए हैं। थोड़ा सा लॉन्ग्स के बारे में बात कर लें। अगर आपके पास लॉन्ग है तो याद रखिएगा 10,880, इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो कोई इफ एंड बट नहीं करने की ज़रूरत है बॉस। यहाँ एक मेजर मूव कंप्लीट हो रहा है, हम इसके नीचे चले जाएंगे, तो रुकिएगा नहीं उसके बाद। इस पूरे मूव को अभी हमने 61.8% रिट्रेस नहीं किया है, ये ध्यान रखिएगा। ये मूव 50% से ज़्यादा तो रिट्रेस कर दिया इसने इसका, लेकिन 61.8% नहीं किया है। इसीलिए अभी ये पूरा इंडिसिसिव मार्केट बना हुआ है। लेकिन जो अहम जोन है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के, वो यही है 11,341 के ऊपर, ये वो जोन है, और शॉर्ट टर्म नीचे की ओर 11,050 के आसपास का सपोर्ट है। ये वो लेवल है जिसको टूटना पड़ेगा अगर यहाँ पे कोई मेजर मूव कंप्लीट है तो।
और अगर मूव कंप्लीट यहाँ नहीं है तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया बहुत से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करना प्रीमेच्योर होगा और बिला वजह वीडियो को बढ़ाना होगा। ऐसा अगर कुछ होना है तो मार्केट खुद ही बताएगा, उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। लेकिन मंडे ट्यूसडे के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मार्केट ने कोई मूव कंप्लीट नहीं किया है, ये वाली मूव खास करके जो नीचे से चल रही है, इसे कंप्लीट होना है, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। कभी कभी कुछ ना करना भी कुछ करने से बहुत ज़रूरी होता है। ये मार्केट वही है, इसमें कोई ट्रेड करने की अभी ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान रखिएगा, 12,430 का फॉल जो हुआ था 7,500 तक का, कितने ट्रेडर थे जिन्होंने उसको ट्रेड किया पूरे को? मुझे तो नहीं लगता कोई मिलेगा आपको हिंदुस्तान में, किसी ने नहीं वो पूरे 5,000 की मूव कंप्लीट की होगी। यू कैन नेवर कैच द हाई, यू कैन नेवर कैच द लो। आप एज ट्रेडर आपको देखना है कि आप कितने पॉइंट्स के लिए ट्रेड करते हैं, और ये वो पॉइंट्स आपको 12,000 पे मिलते हैं कि 11,000 पे मिलते हैं कि 10,000 पे मिलते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। जब पैटर्न क्लियर हो एंट्री लीजिए, और जब पैटर्न कंप्लीट हो एग्जिट होइए। ये एकदम सिंपल सा थंब रूल होना चाहिए आपका। तो जब तक पैटर्न में क्लैरिटी नहीं आती है, वी विल स्टे बैक, जस्ट वेट एंड वॉच, और जैसे ही कोई पैटर्न कंप्लीट होगा मैं आपके साथ दोबारा जुड़ूंगा टू अपडेट इट। सो टिल वी मीट अगेन, स्टे सेफ, ट्रेड सेफ। नमस्कार, जय हिंद।